हर हर महादेव। आज की कथा भगवान श्री राम को समुद्र पर सेतु बनाने का स्थान कैसे मिला। पंचवटी, जो कि वर्तमान नासिक में माता सीता का अपहरण होने के बाद प्रभु श्री राम सर्वतीर्थ जटायु का वध स्थान, पर्णशाला, तुंगभद्रा, शबरीमती ऋषि आश्रम होते हुए मल्य पर्वत और चंदन वनों को पार करते हुए ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। यहाँ उन्होंने हनुमान और सुग्रीव से भेंट की तथा माता सीता के आभूषणों को देखा और वहीं पर श्री राम ने बालीवध भी किया। ऋषिमुख पर्वत वाल्मीकि रामायण में वर्णित वानरों की राजधानी किष्किंधा के निकट था। ऋषिमुख पर्वत तथा किष्किंधा नगर कर्नाटक के हम्पी जिला बेल्लारी में स्थित है। पास की पहाड़ी को मतंग पर्वत कहा जाता था। इस पर्वत पर मतंग ऋषि का आश्रम था, जो भगवान हनुमान जी गुरु थे। यहाँ पर हनुमान और सुग्रीव से मिलने के बाद प्रभु श्री राम ने वानर सेना का गठन किया और लंका की ओर चल पड़े। तमिलनाडु की एक लंबी तटरेखा, जो लगभग 1000 किलोमीटर से भी विस्तार कोडिकरई समुद्र तट पर मेलांकनी के दक्षिण में स्थित है, जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में पालक स्टेट से घिरा हुआ है। यहाँ श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला और श्री राम ने अपनी सेना को कोडिकरई में एक विचार कर विमर्श किया, लेकिन श्री राम की सेना ने उस स्थान के सर्वेक्षण के बाद जाना कि समुद्र को पार नहीं किया जा सकता और यह स्थान पुल बनाने के लिए भी उचित नहीं है। तब श्री राम की सेना ने रामेश्वरम की ओर कूच किया। रामेश्वरम समुद्र तट एक शांत समुद्र तट है और यहाँ का छिछला पानी तैरने और सनबैथिंग के लिए आदर्श। रामेश्वरम प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ केंद्र है। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले यहाँ पर महादेव भगवान शिव की पूजा की। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग। वाल्मीकि के अनुसार 3 दिन की खोजबीन के बाद श्री राम ने रामेश्वरम के आगे समुद्र में वह स्थान ढूंढ निकाला जहाँ से आसानी से श्रीलंका वास्तविक नाम पहुँचा जा सकता था। उन्होंने नल और नील की मदद से उक्त स्थान में लंका तक का पुल निर्माण करने का फैसला लिया। धनुषकोडी भारत के तमिलनाडु राज्य के पूर्वी तट पर रामेश्वरम द्वीप के दक्षिणी किनारे पर स्थित एक गांव है। धनुषकोडी भवन के दक्षिण पूर्व में स्थित है। धनुषकोडी श्रृंखला में तलेमना से करीब 18 मील पश्चिम में है। इसका नाम धनुषकोडी इसलिए है कि यहाँ से श्रीलंका तक वानर सेना के माध्यम से नल और नील ने जो पुल अर्थात राम सेतु बनाया था, उसका आकार मार्ग धनुष के समान ही है। इन पूरे इलाकों को मन्नार समुद्री क्षेत्र के अंतर्गत माना जाता है। धनुषकोडी यही भारत और श्रीलंका के बीच मात्र एक स्थलीय सीमा है, जहाँ समुद्र नदी की गहराई जितना है, जिसमें कहीं कहीं भूमि नजर आती है। हर हर महादेव।